हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th में चैप्टर नंबर 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा आवर्त सारणी के बारे में कि आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ स्थित है। इससे पहले आपने एफ ब्लॉक के तत्व भी पढ़े होंगे, पी ब्लॉक के तत्व भी पढ़े होंगे। जैसे लास्ट चैप्टर था वो पी ब्लॉक के तत्व ही है, और अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो एक बार दोबारा आपको बता दिया जा रहा है कि भाई जो आवर्त सारणी है इसमें एस ब्लॉक कहाँ पे है, पी ब्लॉक कहाँ पे है, डी ब्लॉक कहाँ पे है और आपका एफ ब्लॉक कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो एफ ब्लॉक आपका एस ब्लॉक है वो वर्ग 1 वर्ग 2 में आपका एस ब्लॉक स्थित है। और आपको एक जानकारी और दे दी जाए, वैसे सभी को पता होगा कि भाई आवर्त सारणी में आपके 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो 18 वर्गों में से जो पहला और जो दूसरा वर्ग है वो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो है आपके ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद वर्ग 3 से और वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपका पूरा डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। यानी कि आप ये कह सकते हो हम चैप्टर में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें भी हम पढ़ेंगे पहले डी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं भाई डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? ये डी ब्लॉक आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको बताया गया कि भाई वर्ग 3 से वर्ग 12 तक डी ब्लॉक के तत्व स्थित हैं। और ये जो डी ब्लॉक आपको दिख रहा है ये साइड से एस ब्लॉक और इस साइड से जो आपका पी ब्लॉक, तो एस और पी ब्लॉक के बीच में जो है हमारा डी ब्लॉक स्थित है। और आपसे कहा जाए आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे कि भाई आवर्त सारणी में जो हमारा डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आपका डी ब्लॉक स्थित है, ठीक है ना। और डी ब्लॉक में जो ये तत्व है, अब देखिए तत्वों को हम कैसे पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। वर्ग तो इसमें जैसे पहले और दूसरे वर्ग में आपका एस ब्लॉक आ गया, वर्ग 13 से 18 तक आपका पी ब्लॉक आ गया। अब जो आपका वर्ग 3 से वर्ग 12 जो है ये डी ब्लॉक है, लेकिन जो वर्गों से नहीं आवर्तों के आधार पर इसको बताया गया है। और इसमें जो है 4 श्रेणियां बनती हैं, जो परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक, परमाणु क्रमांक और यहाँ पे तत्व। तो जो पहला है हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम केवल जो पहली श्रेणी ले रहे हैं परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक। 21 में आपका Sc स्कैंडियम है, 22 में आपका Ti टाइटेनियम है, 23 में V वैनेडियम है, 24 में Cr क्रोमियम है, 25 में Mn मैग्नीज है, 26 में Fe आयरन है, 27 में Co कोबाल्ट है, 28 में Ni निकिल है, 29 में कॉपर Cu और 30 में आपका जिंक है। तो देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें जो आपकी पहली श्रेणी है वो आपकी 3D श्रेणी आती है। तो 3D श्रेणी कैसे आती है देखिए, जैसे हमने स्कैंडियम ले लिया यहाँ पे, स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो आपको अगर 6 8 10 18, फिर 4s2 और 3d1। तो जो इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो हमने लिया
अंतिम कक्षा का जो ये इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम, हमने अभी जो 3D जो पहली श्रेणी आ रही है डी ब्लॉक में, उसका जो हमने पहला तत्व लिया स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 था, और जब हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आ रहा है, डी कक्षक में आ रहा है। और जो हमारा उपकोष है वो कौन सा उपकोष है, 3D उपकोष। कौन सा उपकोष है, 3D उपकोष। तो 3D उपकोष में जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे हम टाइटेनियम का भी कर लेते हैं। टाइटेनियम 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पहले 4s2 को भर लेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, उसके बाद डी में आएंगे 3d2। तो देखिए जो भी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए जो ये परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक जो ये है, ये आपका जो है 3D श्रेणी बोलेंगे इसे, 3D श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं, 3D संक्रमण श्रेणी। ऐसे ही जो अगली श्रेणी शुरू होगी वो 39 से स्टार्ट होगी, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 तक है, 47 और 48। ये 39 में आपका Y है हीट्रियम, और 40 में आपका ZR है जिरकोनियम, 41 में नियोबियम है Nb, उसके बाद 42 में MO है मॉलिब्डेनम, उसके बाद 43 में आपका है TC टेक्सनियम, और 44 में है Ru रूथेनियम, ठीक है, और 45 में RH है रोहिडियम, RS साइन आएगा रोहिडियम का, 46 में PD है पैलेडियम, और 47 में आपका सिल्वर आ जाता है Ag, जिसे हम चांदी भी कहते हैं, और 48 में है आपका कैडमियम। तो अब ये दूसरी श्रेणी बन रही है, जैसे यहाँ अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा था, यहाँ पे जो आएगा ये 4D में आएगा, इसमें आएगा 4D में। जो भी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आएंगे इनके वो 4D कक्षक में जाएंगे। तो जैसे हमने ये पहली श्रेणी का नाम दिया 3D संक्रमण श्रेणी, वैसे दूसरी श्रेणी को देंगे नाम हम 4D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी। ऐसे ही जो तीसरी श्रेणी आएगी लैंथेनम से, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये जो आएगी 5D संक्रमण श्रेणी आएगी। उसके बाद जो चौथी श्रेणी बनेगी एक्टिनियम से वो आपकी आएगी 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और ये 6D श्रेणी। तो इस तरह से जो है हम डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटेंगे, जिन्हें हमने जो नाम दिया वो 3D संक्रमण श्रेणी, उसके बाद 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी और ये आपका 6D संक्रमण श्रेणी। अब एक नाम आ रहा है संक्रमण, कि भाई प्रश्न भी आता है कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों? तो देखिए उसका रीजन भी वही है जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताई दिया गया था कि भाई जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व कहते हैं। बस ये जो हमने पढ़ा अभी हमने देखा कि भाई डी ब्लॉक कहाँ स्थित था, वही इसका रीजन है संक्रमण तत्व कहने का। रीजन क्या है कि भाई डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो आप बोलोगे कि भाई जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में स्थित हैं, इसी कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें हमने 4 श्रेणियां पढ़ी, 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी और 6D संक्रमण श्रेणी। इसके बाद थोड़ा इनके गुणों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। अब परिवर्ती संयोजकता क्या है भाई? अभी तक हमने जब हमने पढ़ा होगा कैल्शियम तक, या कैल्शियम की संयोजकता कितनी है
हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है +1, या हमने कह दिया ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है -2, इसी तरह से पढ़ा था। लेकिन सभी तत्वों की हमने एक एक संयोजकता पढ़ी। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा संयोजकता दिखाते हैं, जो एक से ज्यादा संयोजकता दिखाते हैं। तो वे तत्व जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, वे तत्व जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उसे हम बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। जैसे हम 3D संक्रमण श्रेणी में ले लें तो इसमें जो आपका मैग्नीज जो तत्व है परमाणु क्रमांक 25 वाला, ये अब जो 3D संक्रमण श्रेणी है 21 से 30 वाली, इसमें मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 यानी कि 25 है, वो सबसे ज्यादा परिवर्तित संयोजकता दिखाता है। +3 से +7 तक दिखाता है। +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है और +7 तक होती है। तो मतलब जिस तत्व की एक से ज्यादा संयोजकता होगी उसे आप कहोगे परिवर्ती संयोजकता उस तत्व की। ठीक है। इसके बाद इनमें एक गुण और है इनका, रंगीन आयन बनाना। रंगीन आयन क्या हुए और रंगीन आयनों को पहचानेंगे कैसे? तो रंगीन आयनों को पहचानने का एक सिंपल सा गुण है या सिंपल सा वो फीचर है जिसे हम पहचान लें। जब भी हम इनको जो भी इनका कंपाउंड बना होगा, जो भी इसका कंपाउंड बना होगा या जहां पे हमें पूछा जा रहा होगा कि भाई ये रंगीन आयन है या रंगीन आयन होगा या नहीं, तो हम सीधे क्या करेंगे, जिस आयन से वो बना होगा या जहां पे ये तत्व उपस्थित होंगे वहां पे हम उस यौगिक में जो दिया हुआ यौगिक होगा, कंपाउंड जो भी होगा, चाहे वो संकुल यौगिक हो या साधारण यौगिक हो, वहां पे उस यौगिक में हम इनमें से उपस्थित तत्व की संयोजकता देखेंगे। संयोजकता को देखा जाएगा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देखा जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को देखने में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को देखने में जहां पे इनके युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके यहाँ जहां पे इनके युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर बनते हैं तो हम कहेंगे भाई इनके आयन जो है रंगहीन है। कैसे है? रंगहीन। और रंगीन तभी होंगे जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होंगे। जब इनके हम इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, अगर वहां पे हम कहेंगे कि भाई इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे भाई जो इनके आयन है वो यहाँ पे जो है वो रंगीन आयन बनाने वाले हैं, रंगीन आयन होते हैं। तो यानी कि सीधा सा है कि भाई जब अनपेयर्ड हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो ये रंगीन आयन बनाएंगे, और युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तब हम कहेंगे कि भाई ये रंगहीन आयन बनेंगे। उसके बाद आती है एफ ब्लॉक के बारे में। अब एफ ब्लॉक को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब भाई अभी तक तो हमने जब डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा तो हमने वहां पे ये देखा कि भाई डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना? संक्रमण तत्व के हमने बारे में देखा कि भाई एस और पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक जो स्थित है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब आ रहा है एफ ब्लॉकों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो देखिए उसका रीजन क्या है। जो ये एफ ब्लॉक है, जो अलग से आपको दो लाइनें दिख रही होंगी यहां से, ये लैंथनम के बाद और ये एक्टिनियम के बाद, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो है एफ ब्लॉक की श्रेणियां हैं, जिसमें जो दो श्रेणियां बनी है, और ये दोनों ही श्रेणियां डी ब्लॉक के बीच से निकली हुई है, मतलब डी ब्लॉक के भीतर से निकली हुई है कह सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 57 है, 57 से 71 गायब है, सीधे 72 आया हुआ है। 57 के बाद सीधे 72, यानी कि जो बीच के जो 14 तत्व हैं उनमें वो क्या है, मतलब डी ब्लॉक के बीच से निकले और उन्होंने एक श्रेणी बना दी। वैसे ही परमाणु क्रमांक 89 है, जहां पे एक्टिनाइड है, और सीधे उसके बाद 104 है डब्नियम, यानी कि 89 के बाद जो 103 तक के जो 14 तत्व हैं उन्होंने एक नई श्रेणी बना दी, यानी कि दोनों श्रेणियां जो है डी ब्लॉक के बीच से निकली हैं। जो दोनों श्रेणियां हैं वो कहां से निकली हैं? डी ब्लॉक के अंदर से, आंतरिक भाग से। तो हमने कह दिया इनको आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कह दिया? आंतरिक संक्रमण तत्व। अब देखिए
आंतरिक अब इनके दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या है? जैसे हमने ऊपर डी ब्लॉक में श्रेणियों को नाम दिए थे, 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी और 6D संक्रमण श्रेणी दिया हुआ था। वैसे ही हम यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में भी दो श्रेणियां हैं, एक लैंथेनॉइड श्रेणी है और दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी है। अब लैंथेनॉइड श्रेणी क्यों है, क्यों नाम दिया है इसको लैंथेनॉइड श्रेणी का? जैसे यहाँ 3D श्रेणी होने का रीजन क्या था? अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ रहा था, 3D कोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था उसमें आ रहा था, इसलिए हमने इसको 3D श्रेणी दे दिया था। इसी के आधार पर हमने अगली श्रेणी को 4D, फिर 5D, उसके बाद 6D श्रेणी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस आधार पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व, क्योंकि पहली जो श्रेणी है वो लैंथेनम के बाद आती है, जो पहली श्रेणी आ रही है एफ ब्लॉक की वो किसके बाद आ रही है? लैंथेनम के बाद। यानी कि लैंथेनम के बाद कौन सा है? सी, सीरियम, Pr, प्रेसोडाइमियम, Nd, नियोडाइमियम, Pm, प्रोमोथियम, Sm, समेलियम, Eu, यूरोपियम, Gd, गैडोलिनियम, Tb, टर्बियम, Dy, डिस्ट्रोशियम, Ho, होल्मियम, Er, इर्बियम, Tm, थूलियम, Yb, इट्रिवियम, Lu, लुटेशियम। तो ये जो लैंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हमने पढ़े, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, ये सब लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें हम लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ऐसे ही देखिए, अब परमाणु क्रमांक 89 है एटॉमिक नंबर, तो वहां पे एक्टिनियम है। अब ये एक्टिनियम के बाद जो तत्व है 14 वो कौन से हैं? 90 में TH, थोरियम, 91 में Pa, प्रोटैक्टिनियम, 92 में U है, यूरेनियम, 93 में Np, नेपट्यूनियम, 94 में Pu, प्लूटोनियम, 95 में Am, अमेरिशियम, 96 में है Cm, कुर्मियम, 97 में आपका Bk है, बर्केलियम, 98 में Cf, कैलिफोर्नियम, 99 में Es है, आइंस्टीनियम, 100 में Fm है, फर्मियम, 101 में है Mg, मैंडलीवियम, 102 में No है, नोबिलियम, और 103 में है आपका Lr, लॉरेंसियम। तो इस तरह से ये एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं, इनको नाम दिया गया है एक्टिनॉइड श्रेणी। तो इस तरह से एफ ब्लॉक में जो है हमारी दो श्रेणियां बनती हैं, एक आपका लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरा आपका एक्टिनॉइड श्रेणी। दोनों ही श्रेणियों में 14 तत्व उपस्थित हैं, जिनको आपको अभी बता दिया गया है, परमाणु क्रमांक उनके नाम बता दिए गए हैं, ठीक है। और यही हमारा जो चैप्टर है इसी के बारे में हमें पढ़ना है। हल्की आपको हमने जानकारी दे दी गई है इसमें कि वही जो डी ब्लॉक के तत्व है उनमें परिवर्ती संयोजकताएं पाई जाती है, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो इनके गुण है आपको बता दिए गए हैं। और एफ ब्लॉक में भी आपको बता दिया गया है, आपको इसमें दो श्रेणियां आ रही है, एक लैंथेनॉइड श्रेणी है और एक एक्टिनॉइड श्रेणी है। तो आप इसको अभी वीडियो को देखिए, समझें, उसके बाद मैं इसके नोट्स भी आपको भेजता हूँ।